जहिया से नाम धराइल हमरो विकलांगता, जहिया से नाम धराइल हमरो दिव्यांगता, जिंदगी भइल लाचार हो। सुना ये सरकार हमरो के बतिया, हमरो के चाही अधिकार हो। ये सरकार हमरो के चाही रोजगार हो। हमारे अगर बात को चाचा जी अगर सुनते हैं और मेरे बातों को आप लोग दर्शक सुन रहे हैं तो इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि सरकार तक पहुंच जाए। 400 रुपया जो पेंशन सरकार दे रहा है हम लोग का, बताइए सर, आप ही बताइए कि 400 रुपया में एक जो है चाय का दाम नहीं होता, हम लोग बिस्कुट से कहाँ से खाएंगे, कहाँ। उसके बाद हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग। जो अन्य बगल के राज्य के देख लीजिए, जैसे झारखंड हो या दिल्ली, यूपी, पंजाब, हर जगह 1500 प्लस पेंशन 2025 होते हैं, यहाँ पर 400 रुपया देता है। बताइए हम लोग का दिव्यांग का बाल बच्चा है छोटा छोटा, कैसे हम लोग ज़िंदा जिएंगे? ना कोई रोज़गार है ना अधिकार है। जैसे हम पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं बीएड किया हूँ, है ना, वो भी जी संगीत से मैं बीएड किया हूँ। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसका भी परिवार है, छोटा छोटा परिवार, छोटे छोटे बाल बच्चा, वो लोग का ज़िंदगी कैसा जिएगा? अगर हम लोग का टांग नहीं है कि हम लोग कहीं मजदूरी कर सकते हैं, 300-400 रुपया कमा सकते हैं। ये हमको लगा कि नहीं, अपने आप में एगो हम गाना गावे, ऐसा लगा कि पूरा बिहार के लिए हम गाना, अपने लिए नहीं पूरे बिहार के लिए गाना गाएंगे और सरकार को ये संदेश देंगे कि सरकार थोड़ा जागिए। मेरे जो यहाँ बिहार में विकलांग विधवाएँ हैं उसके लिए थोड़ा जागिए और दया आप बरसाइए कि कम से कम 400 नहीं 4000 रुपया कर दीजिए, ताकि हम लोग का ज़िंदगी कुछ सुधार हो जाए। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिसे कुदरत ने तो दिव्यांग बनाया, उस दिव्यांग को उस कुदरत ने एक कला भी दिया साथ में, जिसकी उसने पहचान की और उस कला को अपनी कामयाबी का सहारा बनाते हुए उस कला के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरभंगा का वो है शंकर कुमार, जो दिव्यांग है लेकिन गायकी उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, गायकी का शौक़ है और गायकी के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं वो दिव्यांग शंकर कुमार, उससे मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस दिव्यांगता में अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को वो कैसे जारी रखे हुए हैं। तो शंकर जी, यूँ तो कहते हैं कि जो दिव्यांग होता है, समाज में ऐसी एक धारणा बनी रही कि दिव्यांग हो जाना मतलब कि वो कहीं ना कहीं बेकाम हो जाना। तो हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्या कहेंगे आप दिव्यांगता के अंदर जो है, जो संघर्ष जीने की जो कर रहे हैं उसको लेकर के? देखिए नमस्कार, सबसे पहले तो आप इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं दर्शक, सबको तहे दिल से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और मैं देखिए कहने का मतलब है, मुझ में जो कला है वो हम मन से, तन से विकलांग है लेकिन मन से नहीं, है ना। क्या है कि हमारे पास कला है बहुत अच्छा, मैं एक गायिका हूँ, है ना, लेकिन भगवान में उतना जो आर्थिक स्थिति है उतना अच्छा नहीं है। गाना मैं बहुत दिनों से गाता हूँ लेकिन पैसा नहीं होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग आज तक स्टूडियो में कभी गया नहीं। लेकिन मेरा पत्नी कुछ दिन पहले बोली कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो कम से कम कुछ पैसा खर्च करके जाइए किसी रिकॉर्डिंग में और गाइए, है ना। आजकल जब माहौल है जो अच्छा चलेगा, आपको कहीं हो सकता है करिश्मा हो जाए भगवान को तो अच्छा रहेगा। तो हम बोले कि ठीक है, तो गाए। हालांकि हम अपने आप जो है मन में बैठा करके गाना बनाए, तो गाना बैठाए तो सरकार पर हमको लगा कि नहीं, ऐसा गाना गाए कि पूरे हम अपने लिए नहीं पूरे बिहार के लिए गाना गाएंगे। पूरे समाज में जो माताएँ हैं, विधवा हैं, वृद्धा जो दादा है जो 60 वर्ष का हो गया, उसके क्या है कि विकलांग मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, बहुत तमाम तरह के मेरा साथी विकलांग है, उसके लिए मैं गाया हूँ। पूरे बिहार के लिए मैं गाना गाया हूँ। सरकार को जो सोया हुआ सरकार को जगाए हैं कि सरकार कम से कम आप अन्य राज्य का जो दर्जा है वो हमको दीजिए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। बस मेरा वही गाना में, जो मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ है उसमें गाना में है कि हम उससे सरकार से अधिकार मांग रहे हैं। 400 रुपया जो पेंशन सरकार दे रहा है हम लोग का, बताइए सर, आप ही बताइए कि 400 रुपया में एक जो है चाय का दाम नहीं होता, हम लोग बिस्कुट से कहाँ से खाएंगे? कहने का मतलब ये है ना। उसके बाद हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग। जो अन्य बगल के राज्य के देख लीजिए, जैसे झारखंड हो या दिल्ली, यूपी, पंजाब, हर जगह
1500 प्लस पेंशन 2025 होते हैं, यहाँ पर 400 रुपया देता है। बताइए हम लोग का दिव्यांग का बाल बच्चा है छोटा छोटा, कैसे हम लोग जिंदा जिएंगे? ना कोई रोजगार है ना अधिकार है। जैसे हम पढ़े लिखे आदमी हैं, है ना। क्या पढ़ा है आपने? मैं बीएड किया हूँ, है ना, वो भी अच्छा। जी संगीत से मैं बीएड किया हूँ। अच्छा, संगीत से ही आपने बीएड किया है? जी संगीत से मैं बीएड किया हूँ, वाह। है ना। और मान कर चलिए हम बीएड किया हूँ तो क्या ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसका भी परिवार है, छोटा छोटा परिवार, छोटे छोटे बाल बच्चा, वो लोग का ज़िंदगी कैसा जिएगा? अगर हम लोग का टांग नहीं है कि हम लोग कहीं मजदूरी कर सकते हैं, 300-400 रुपया कमा सकते हैं, कहीं कोई काम लायके नहीं है हम लोग, है ना। इसलिए हम सरकार के नहीं, हमको लगा कि नहीं अपने आप में एगो हम गाना गावे, ऐसा लगा कि पूरा बिहार के लिए हम गाना, अपने लिए नहीं पूरे बिहार के लिए गाना गाएंगे और सरकार को ये संदेश देंगे कि सरकार थोड़ा जागिए। मेरे जो यहाँ बिहार में विकलांग विधवाएँ हैं उसके लिए थोड़ा जागिए और दया आप बरसाइए कि कम से कम 400 नहीं 4000 रुपया कर दीजिए, ताकि हम लोग का ज़िंदगी कुछ सुधार हो जाए। थोड़ा गा देते हैं। हाँ, गा के सुनाइए। गाना ये है कि जहिया से नाम धराइल हमरो विकलांगता, जहिया से नाम धराइल हमरो दिव्यांगता, जिंदगी भइल लाचार हो, सुना ये सरकार हमरो के बतिया, हमरो के चाही अधिकार हो। वाह, वाह। ये सरकार हमरो के चाही रोजगार हो। उसके बाद हम पेंशन भी से जोड़े हैं, पेंशन को बताए थे। हाँ। 400 से काम न चली 4000 चाहिए। ये नीतीश सरकार से आपका? हाँ, नीतीश सरकार भी तो माननीय मुख्यमंत्री वही है ना। हाँ। चाचा जी है तो चाचा जी को ऐसा, हमारे अगर बात को चाचा जी अगर सुनते हैं और मेरे बातों को आप लोग दर्शक सुन रहे हैं तो इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि सरकार तक पहुंच जाए, है ना, और पूरे बिहार को जो है ना भाग चमक जाए, है ना। हम भीख नहीं के मांगत अधिकार चाही, अन्य राज्य के दर्जा चाही, 400 से काम न चली 4000 चाही, 400 से काम न चली 4000 चाही, यही करतानी पुकार हो, सुनाए नीतीश चाचा हमरो लचरिया, हमरो के चाही अधिकार हो। वाह वाह वाह, बस यही गाना है। बहुत बढ़िया। तो आप गा ही रहे हैं, साथ में जो संदेश आपने दिया है वो बड़ा लाजवाब है। आपने अपने हक और अधिकार के लिए जो दिव्यांग समूह है उनके लिए बहुत बढ़िया लाइनें लिखी है। और ये भी कला आपके अंदर है कि आप लिख भी लेते हैं। आपने बीएड किया है संगीत से, आपने कहा। संगीत से तो जॉब वगैरह के लिए अभी तक आपने ट्राई नहीं किया क्या? सर क्या है कि देखिए हम 3-4 बार जो है ना हम रेलवे में एग्ज़ाम दिए थे, फेल कर गए। एक बार 2011 में जो पात्रता परीक्षा था टीचर वाला, उसमें भी 3 नंबर के लिए मैं फेल कर गया। और सबसे यहाँ दुख की बात ये है कि हम लोग का स्पेशल जो कोटा है ना 5%, वो यहाँ पर नहीं रखता है, मायने नहीं रहता है। क्यों? मतलब अपना मन से पदाधिकारी लोग क्या करता है कि अपना मन से कुछ भी, जैसे एगो डीलर वाला में अप्लाई किए थे 18-19 वाला में, उसमें मैं SC हूँ, है ना, मैं SC पासवान जाति से SC आता हूँ। लेकिन पासवान जाति? जी पासवान जाति हैं, शंकर कुमार पासवान मेरा नाम है। अच्छा। मेरा कोटा जो विकलांग है, हम विकलांग हैं, तो मेरा कोटा रिजर्व होना चाहिए ना। अगर उसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे तो मुझे उम्मीद है पक्का 100% हो जाएंगे। तो लेकिन क्या होता है वहाँ क्या है कि मतलब मेरा कोटे ख़त्म कर देता है ना। एक बार हुआ था, अप्लाई हुआ था तो जर्नल कर देती है। बताइए सर, जर्नल करने से हमको क्या है, उतना न क्षमता है न उतना मतलब पैसों नहीं है कि कहीं से कहीं हम कुछ न कुछ ऐसा कैसे कर सकता है? जो आपका कोटा है वो उसको जनरल कैसे किया जा सकता कर देता है ना। इसके लिए मैं उसमें डीएम सर से भी आग्रह किए थे, है ना, SDO साहब से आग्रह किया कि सर मेरा जो कोटा है वो कहाँ गया, है ना। SC का ना कोटा आप दिए, ना विकलांगता कोटा दिए, और सब के सब महिला 2-3 गो करके आप पुरुष करके पास कर दिए। अच्छा ये बताइए, आप दरभंगा में कहाँ के रहने वाले? हम दरभंगा में सदर प्रखंड के नैनाघाट पंचायत से हमारा गांव आमी पड़ता है। अच्छा, नैनाघाट पंचायत में आमी गांव? आमी गांव है मेरा।
है ना, वहीं से हम लोग तो ये बताइए कि अभी जो घर के जो ज़रूरियात होते हैं, जो घर का संचालन होता है, वो कैसे चल पाता है? रोज़गार नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत कैसे? दिक्कत से चलता है। अब इसके बारे में हम बताएंगे तो धैर्य नहीं रख पाइएगा। कैसे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, है ना, कोई रोज़गार तो है नहीं, तो कैसे कैसे के चलाते हैं घर परिवार। मेरा घर भी उतना अच्छा नहीं है ना आर्थिक स्थिति मेरा अच्छा है। सौर कुटुंब, है ना, गांव समाज से इधर उधर करके जो है कैसे कहीं अपना जीवनयापन करते हैं। और साथ में मेरा पत्नी है, वो भी अपना कहीं न कहीं गृहिणी के काम करती हैं, है ना। बस यही से किसी तरह अपना मैनेज करते हैं परिवार को। चलिए, तो ये तो एक बात रही, लेकिन जो दूसरी बात कि आपने जो है जो सिंगिंग गानों का जो अपना शौक़ को जो है कहीं ना कहीं आप एक प्रोफेशन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने इस गाने को रिकॉर्ड करवाया है, रिकॉर्ड करवा के इसको कहीं रिलीज़ भी करवाया है क्या? हाँ, रिलीज तो करवाए हैं, वही बोला कि हम अपने स्तर से रिलीज करवाएंगे डीडीसी प्रोडक्शन में, है ना। हम बोले ठीक है, करिए। तो क्या कहेंगे आप हमारे माध्यम से जो दर्शक देखने वाले होंगे, जो लोग होंगे, उनको आप ख़ुद के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो आप सिंगिंग को लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जी, तो उस पे लोगों से आप क्या अपील करेंगे? हम ये अपील यही करेंगे कि मेरा जो वीडियो देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, और तमाम तरह के मीडिया जो भी है भाई बंधु, आप हमारे सहयोग करें, आकर के सहयोग करें और इतना वीडियो के मतलब शेयर करें, लाइक करें, है ना, कि हम भी एक आप लोग का चरण आशीर्वाद से हम लोग वायरल हो सके, है ना। कि कोई कहे नहीं कि एक दिव्यांग है, ये है वो है, इस तरह से नहीं हो सके, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तो आप सोशल मीडिया पे आपका अपना भी कोई अकाउंट है जहाँ पे आप अपनी सिंगिंग को या गाने को आप अपलोड करते हैं? हाँ, मेरा अपना जो है एक फेसबुक का चैनल है। बताइए, दर्शकों को बताइए आप अपने। शंकर कुमार पासवान के नाम से है फेसबुक पे। जी, फेसबुक का, इंस्टाग्राम भी शंकर कुमार पासवान 9094 इंस्टाग्राम पर है। उस पर 3 दिन 4 दिन में मेरा जो है व्यूज बहुते गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि एक गरीब असहाय व्यक्ति आप लोग के चरण आशीर्वाद से ऊपर जा सके और सहयोग हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप जिस चीज़ को लेकर के आपने एक संघर्ष शुरू किया है उसमें आपको कामयाबी मिले और आप चर्चित हो जाए जी, आपके लिए भी कुछ बेहतर निकल के आए इस सोशल मीडिया के दौर में। और साथ ही सरकार से भी ये अपील है कि जो हमारे देश में, ख़ासतौर से जो हमारे राज्य में दिव्यांग समूह हैं, उनको जो हो रही समस्याएं हैं, उनके लिए जो ज़िंदगी गुजारना, जो ख़ास तौर से जो आर्थिक तंगी होती है, उसको लेकर के भी एक सही नीति बनाई जाए जिससे कि उसके घर परिवार का सही ढंग से जो है वो भरण पालन पोषण हो सके। तो दोस्तों, ये हैं दरभंगा के शंकर कुमार पासवान जिससे मैं अभी बात कर रहा था। और ये वीडियो बनाने का ख़ास तौर से मेरा मकसद भी यही था कि जो हमारे गांव में कहीं दूर दराज और इस तरीक़ा से जो दिव्यांग ख़ास तौर से जो व्यक्ति हैं और जिनके अंदर कला है, दिव्यांगता के कारण ज़िंदगी जीने में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं उनके साथ, चूँकि उनके सामने कई तरह की रुकावटें होती हैं। बावजूद उसके अगर कोई कला ऊपर वाले ने दिया है तो उसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो हम आपसे भी यही इल्तिजा करेंगे और यही कहेंगे कि इनके जो चैनल्स हैं फेसबुक्स या फिर इंस्टाग्राम्स पर, उनको आप लोग देखें, इनको सपोर्ट करिए ताकि ये दिव्यांग अपने मकसद में कामयाब हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें